हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वाईफाई स्टडी सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम एस यादव। टुडे डिस्कस हेयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 8। ओके, तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के लेक्चर आपने देखा होगा। देखिए, पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और 1 से लेकर के 7 तक लेक्चर शूट हो चुके हैं। अब लेक्चर नंबर 8, और इससे पहले आपने देख भी लिए होंगे। आई होप तभी आप इस लेक्चर को देखिए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ओके, लेक्चर 08, ये लेक्चर नंबर 8 है। 10th क्लास की केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे ना, 10th क्लास। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई होप कि इससे पहले आपने लेक्चर देखे होंगे, तो मार्कर हम ले लेते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे। क्या देख रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज क्या होगा, प्रॉपर्टी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। एटॉमिक साइज फाइंड करने में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करने के लिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल को चेक करने के लिए, है ना। तो ये ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस रूल से या तो आप चेक कर सकते हैं कि वो कोई भी एटम जो है वो किस ग्रुप में बिलोंग करता है या किस पीरियड में बिलोंग करता है। आप ऐसे कर सकते हैं, या आप नॉर्मल अपना जो रूल हमने बताया है उस पर आप चेक करके बता सकते हैं। तो ये है इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, 8, 18, 18 ऐसे करके देख सकते हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने हाइलोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था। तो जिसमें इस रूल से आपको नहीं समझ में आया होगा, तो वह उसी को हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जो सेल होता है, सबसे पहले नोट करिएगा, फर्स्ट सेल क्या होते हैं, कितने सेल होते हैं। तो उन सेलों को K, L, M, N, O, P, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये Q, K L M N O P Q, ये सेल होते हैं। और सब सेल दूसरा क्या होता है? सब सेल। तो ये ICSE बोर्ड के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, और CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो प्रिपरेशन IIT JEE और नीट की करेंगे उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये बताना ज़रूरी है सब सेल, क्योंकि अभी जो इससे पहले हाइलोजन का देखे थे, इसका आप एक्टेनाइड और आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं हुआ था। वो कैसे हुआ था, वो किस रूल के अकॉर्डिंग हुआ था, उसी को हम देखेंगे यहाँ पे। सब सेल। अब यहाँ पे देखिए, इसको आपको देखना है ना। इसके लिए आपको देखना होगा। तो उसका के सेल में सब सेल S सब सेल होता है, S सब सेल। और इसमें अब सब सेल कितने होते हैं, जितने ये होंगे नंबर ऑफ दिस सेल, उतने नंबर ऑफ सब सेल भी होते हैं। तो उनको सब सेल पहले देख लेते हैं। क्या S P D F G H I, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आप नोट कर लीजिए। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, दिस इज द सब सेल। दिस इज सब सेल। और सेल क्या होते हैं? सेल आपका
सेल आपका KLMNOP 1 2 3 4 5 6 7 KLMNOPQ, ये आपके सब सेल हो गए हैं। ओके, तो आई होप ये इतना चीज़ें समझ में आए। सेल के कितने होते हैं, सब सेल कितने होते हैं, ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा, है ना। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसको आप नोट करिए। अब ये जो सब सेल होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये आपको बताना है। हाउ मेनी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। यस के पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप ये कह सकते हैं इसके पास 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डी के पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ के पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए है, इसको आप बाद में देखेंगे। तो इतने से आपका पूरा पीरियोडिक टेबल में काम चल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ज़्यादा आपको रिसर्च नहीं करना है। तो अब के सेल में एस सब सेल होते हैं, और यल सेल में यस और पी सब सेल होते हैं। और यहाँ पे यहीं से देखो उठा रहे हैं, पहले एक उठाएं, अब इन दोनों को उठाएं, अब इन तीनों को उठाएंगे। तो यस पी डी ये, ओके। फिर उसके बाद यस पी डी एफ, ये आपका एन में हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसी तरह इसमें आगे यस पी डी एफ जी, इस तरह आगे चलता रहेगा। तो आपका इतने से ही काम चल जाएगा, एन तक में ही। ओके, तो इसके पास मैक्सिमम देखिए कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पे हमने बताया मैक्सिमम एस सब सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और एस पी के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 और प्लस 6, तो टोटल कितने हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। तो ये इसका हो गया, क्लियर हो रहा होगा। और एस पी डी, इसके पास 2 प्लस 6 प्लस 10, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। प्लीज़ बहुत कायदे से इसको नोट करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, केयरफुली इसको सुनिएगा। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे एस पी डी एफ, यहाँ पे 2 प्लस, है ना, 2 यहाँ पे यहीं पे देखते हैं 2 प्लस 6 प्लस 10 और प्लस उसके बाद 14, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे एस पी डी एफ के पास, कितने हो जाएंगे 18 और प्लस 40, 18 और प्लस 14, तो यहाँ पे 2 और ये 32, तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस तरह आपके 32, और फिर एस पी डी एफ यहाँ पे भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे भी 32, ये 32 इलेक्ट्रॉन, इस तरह करके इतने से आपका काम चल जाएगा, ज़्यादा डिस्टर्ब मत होइएगा। तो एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन, और एल के पास मतलब के पास 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल के पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, और एम सेल के पास 18 इलेक्ट्रॉन, एन के पास आपका 32, है ना। तो इस तरह ऐसे होगा, तो ये आप नोट कर लीजिए इसको। फिर हम यहाँ पे अब देखते हैं, इसको आप नोट कर लिए हो तो हम थोड़ा सा इसको रफ करके एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको समझा देते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले लेट सपोज दैट कि हम हाइड्रोजन का देखते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, है ना। तो ये होते हैं। तो इसका 9, 17, 35, 53 और प्लस 32, तो ये हो जाएगा आपका
85 है ना, एटॉमिक नंबर एस्टेटिन का 85, आयोडीन का 53, ब्रोमीन का 35, क्लोरीन का 17 और फ्लोरीन का 9, ये हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन को यहाँ पे सबसे पहले KLMNO तक का देख लेते, इतने में ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 और 7 मैक्सिमम कितना हो सकता था, 8 हो सकता था, तो इसके पास कितना हो जाएगा, ये 7, 2 + 7 9। अब यहाँ पे 2 8 और फिर उसके बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यम सेल, ये सेल है, बार बार आप लिखते रहेंगे तो याद होता रहेगा, और ये 7, तो यम सेल में क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 8 और यहाँ पे sp_d होता है, तो 2 8 और फिर उसके बाद ब्रोमीन का 18, क्योंकि इसके 18 हो सकता है, 18 और फिर रिमेन 7, तो ये आपका 35 हो गया है। इस तरह आप कर लेंगे, है ना, sp_d और यहाँ पे आपका 4th सेल में आता है। 4th सेल में अगर ये 4th पीरियड का है तो यहाँ पे P1 P2 P3 P4 4th पीरियड का है ना, 4th पीरियड। इस तरह भी आप देख सकते हैं कि P1 और P2 P3 P4 P5 P6 P7 में जाएगा, ये पीरियड 1 में बिलोंग करेगा। अगर मतलब कि पीरियड 7 तक, 7 सेल तक, 7 अगर 7 सेल की बात करते हैं तो वो पीरियड 7 का होगा, तो इसका मतलब वो Q सेल में ज़रूर जाएगा। अगर पीरियड 6 का कोई एटम है, कोई एटम पीरियड 6 का है तो वो P सेल में ज़रूर जाएगा। अब पीरियड अगर 5 में है, कोई पीरियड 5 में, तो इसका मतलब वो O सेल में ज़रूर जाएगा। पीरियड 4 में है तो वो 4th पीरियड में उसका इलेक्ट्रॉन यानी 4th सेल में ज़रूर जाएगा। ये देखिए 4th सेल में इलेक्ट्रॉन गया है। अब आयोडीन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 8 18 और देखिए sp_d KLMN और यहाँ पे हो सकता है मैक्सिमम 32, तो यहाँ पे ये 32 और ये 7, देखिए आउटर सेल में 7 आ रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे एस्टेटिन का देखिए, एस्टेटिन का 2 8 8 32 ये सॉरी 18 32 और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम 32, ये कितना हो गया है 18, सॉरी यहाँ पे 18 ही होगा, 18 क्योंकि मैक्सिमम हो सकता है, तो 18 फिर 32 है ना। आयोडीन का 53 होता है, तो 2 8 18 18 7, तो इस तरह sp_d। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं तो इसका एक रूल और होता है, उसको हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर दें क्या थोड़ा सा, क्योंकि ज़रूरी है। यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि क्लियर रहे, रटेंगे तो रट भी सकते हैं, लेकिन जब आगे की क्लास में जाएंगे तो वहाँ दिक्कत होगी, तो थोड़ा सीख ले तो ज़्यादा सही है। PSD PSFD और PSFD और P, ये रूल आपको याद होना चाहिए। SS PS PSD PSFD और PSFD और ये लास्ट में P। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे सटीक आपको आंसर देगा।
उसका रीजन है क्योंकि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, वो छोटी क्लास के लिए है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको अपना कन्फ्यूजन क्लियर करना है तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करें, जो कि यहाँ पे आप थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे कि यहाँ पे जितने हो रहे हैं, मतलब ये 18 और से यहाँ पे 25 कर देते तो सही हो जाता, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32, तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि फोर्थ सेल और फिफ्थ सेल में आ गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेल में, तो वो कैसे होगा? यस को हमेशा जब कहीं दिखे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह। अगर P आपका कहीं दिखता है P तो 2 से स्टार्ट करना है, P हमेशा 2 से स्टार्ट करना है, 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम का देखेंगे 1 2 3, तो 1s1 1s2 और यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p, जैसे कि लेट सपोज है लिथियम न ले करके आप बोरान ले लेते, बोरान 5 ले लेते, 1s2 2s2 2p 1, तो ये p 2p क्यों आया है? क्योंकि ये सेकेंड सेल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ये 2 3 और p4 और यहाँ पे ये 5 ये 6 और ये 7 तक ही जाएगा, 7 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। अब D आप देखिए, D अगर कहीं आप देखते हैं, D कहीं भी आपको दिख जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D के लिए, जैसे कि लेट सपोज दैट कि यहाँ पे हम किसी स्कैडियम की बात कर लेते हैं, स्कैडियम की बात कर लेते हैं। स्कैडियम का 21 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। देखिए ये आपका फोर्थ सेल में ss ps psd, ये तो ये 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 3 21, तो ये आपका फोर्थ सेल में देखिए आ गया है। ये फोर्थ पीरियड का है, जो मैक्सिमम नंबर हो उसी से हम बताएंगे कि वो किस पीरियड का है। तो ये फोर्थ पीरियड का है स्कैडियम, देखिए फोर्थ पीरियड का है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए जो शुरू हो रहा है वो थर्ड सेल में, थर्ड सेल डी जो शुरू हो रहा है वो 3 से शुरू हो रहा है, तो डी जहाँ भी दिखे 3 और 4 ये, और एफ इसके बाद शुरू होगा 4 से, 4 और ये 5 4 5 है ना। तो याद रहे, आपको याद रहे यस को हमेशा 1 से लेकर के 7 तक जाएंगे और पी को 2 से लेकर के 7 तक जाएंगे, डी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय 3 से लेकर के 7 तक जाएंगे और एफ को 4 से लेकर के 7 तक जाएंगे। लेकिन हमारा 4 5 6 7 इतने में ही 4 5 में ही कंप्लीट हो जाता, मतलब इतना अगर आपको याद है सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए ये इसका इम्पोर्टेंस है, इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये आयोडीन का 53 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग देखना है कि ये आपका फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आयोडीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें, आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम देखेंगे इसको आगे, मतलब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, तो ये आपको याद रहे। और इसके हमने ये भी बताया कि मैक्सिमम एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 2 और 2 सभी को 2 2 आप देते जाइए, 2 और 2 और 2, फिर उसके बाद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पी के पास 6 हो सकते हैं, 6 6 और 6 6 और फिर यहाँ पे 6 और इसके पास 6, और डी को मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 दे सकते हैं, तो 10 10 और
10 और डी यहाँ पे है 10 और एफ को मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 दे सकते हैं तो 14 14। तो ये टोटल 118 एलिमेंट 118 एटम का जो जैसे कि आयोडीन 53 है या कैल्शियम 20 है तो 20 एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये कैल्शियम का, अगर पोटेशियम होता उन यहाँ पे 19 का होता तो यहाँ पे ये 2 ना हो करके 1 होता, क्योंकि 1 भी हो सकता है और अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो कैल्शियम के लिए फिर इसको कैल्शियम के लिए 2 कर देते, है ना, क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते। तो ये इतने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरी बात कहने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको सही से पता है तो आप सभी का। और यफ का देखिए, यफ के पास 14 14 हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर है 53 है, 2 8 18 और 18 और 7। फोर्थ सेल में देखिए, फोर्थ सेल में जो होगा, फोर्थ सेल में एन है, ये फोर्थ सेल है, फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन 18 ही होंगे, फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आयोडीन का आपका कंप्लीट हो रहा है 53 कहाँ पे, यहाँ से ऐड कर ले 2 2 और ये 10 हो गया, 10 10 20 20 10 30 30 10 आपका 40 48 हो गया, 48 और 48 और 48 और ये 48 ये 48 और ये 5 आयोडीन, ये 5p5 तो 5p5 5s2 ये 5s2 और 5p5 इसके आउटर सेल में, मतलब फिफ्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ सेल में जरा काउंट करिए, फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। फोर्थ सेल में आपका यहाँ से काउंट करिए, ये है 4, ये है 4 और ये है, और 4 कहाँ है, ये। तो यहाँ पे आपका आयोडीन का यहाँ पे ये 2 ये और 6 10 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया। और 2 यहाँ से 2 और 6 8। फोर्थ सेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 8 और 18। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए इसका हम देख रहे थे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 8 8 32 और यहाँ पे ये 18 और फिर उसके बाद आपका ये 7 इस तरह हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इस तरह आप बता सकते हैं 2 8 8 2 8 18 32 और फिर 18 फिर 7 आउटर सेल में। तो यहाँ पे आप देखिए ये कितना हो गया है आपका 10 और 10 10 20 28 और 28 और ये 28 और 18 28 और 18 आपका ऐड करिए तो ये 46 और प्लस ये 32 और प्लस 7 तो ये 5 और ये 8 85। देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया 2 8 एस्टेटीन का हो गया 2 8 18 32 18 और 7। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, इनर्ट गैस का कैसे होता है। ओके, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। तो इनर्ट गैस कौन सा होता है आपका, सबसे पहले हीलियम होता है। तो यहाँ पे हम ले लें हीलियम, हीलियम का 2 होता है, के में 2 होगा, हीलियम ये चीज हीलियम। फिर नियॉन, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान एंड रेडान, इसका इलेक्ट्रॉनिक। तो ये नोबल गैस है, नोबल गैस, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं। तो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे अब 1 इलेक्ट्रॉन और इंक्रीमेंट हो जाएगा, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका इनर्ट गैस का हो जाएगा। इनर्ट गैस के सेल में हीलियम के लिए 2 होगा और नियान के लिए 2, इनके लिए सभी 2 होंगे, और फिर ये 8 हो जाएगा। आउटर सेल में ये इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में। तो आप इस तरह इसको ऐसे ही आपको लिखना होगा। जब पूछा जाता है कि इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, तो ये आप याद रखें कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे दिखाना है। इस रूल को आप फॉलो करें। 2 और 8, 18, 32 और 32, 32 के बाद जितना कम होगा वो या तो 18 आएगा या तो वो मतलब 7, इस तरह मतलब उससे कम होते जाएंगे, जो जिस ग्रुप का होगा उसी हिसाब से आएगा। तो इस तरह आप क्लियर कर लेंगे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे लेट सपोज दैट कि हमें आर्गन का बताना है, 18 का आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, तो 2, 8 और 8 इस तरह बता दें, मतलब ऑक्टेट रूल से बता दें। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इस रूल को फॉलो करके भी आप बता सकते हैं कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, इससे भी आप बता सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए कुछ नई चीज़ें पढ़ते हैं। तो सेल, और आपको सेल पता हो गया, सब सेल पता हो गया है। तो इसमें कुछ थ्योरी अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, नोट करिएगा। डाउन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर किसी पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाने पे क्या प्रॉपर्टी होगी, एटॉमिक साइज क्या होगा उसका, किसी एटम का। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। तो डाउन ए ग्रुप, हेडिंग डालिएगा, डाउन अ ग्रुप दैट मीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डाउन अ ग्रुप या फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब ये कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने में या डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा। द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज सक्सेसिवली, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल सक्सेसिवली इंक्रीज, दैट मीन्स 1 by 1 such that the number of cell that an element has equal to number of the period which is the element belong। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर ये इसके पास एक सेल होगा, इसके पास ये फर्स्ट सेल होगा, फर्स्ट सेल, तो इसके पास आपका क्या हो जाएगा, लिथियम के पास सेकंड सेल हो जाएगा, 2 सेल हो जाएंगे, और सोडियम के पास 3 सेल हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये सेल हो जाएंगे। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, इसके पास 4 सेल हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ये 4 सेल हो जाएंगे। पोटेशियम का अगर देखें तो 4 सेल में जो आउटर जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो 4th सेल में जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं। इसका अगर देखना है आपको तो देखिए 1 2 3 4 5,
ये 5 सेल, इसी तरह इंक्रीज करते चले जाएंगे। मतलब अगर हम ये कहें एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करेगी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होगी, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करती जाएगी। अगर कोई इतना बड़ा एटम है तो वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, सेकंड सेल वाला, थर्ड सेल वाला और बड़ा हो जाएगा, फोर्थ सेल का और बड़ा हो जाएगा। इस तरह एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाएगा। लिथियम अगर लिथियम का इतना साइज है तो इस हाइड्रोजन का, तो इसका लिथियम का और बड़ा साइज हो जाएगा, इसका और बड़ा साइज हो जाएगा। इस तरह आप कह सकते हैं। तो ये एटॉमिक साइज हो जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा टॉप टू बॉटम जाने पे। और लेफ्ट टू राइट जाने पे इन द ग्रुप गोइंग ऑन लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीजेस एंड इन द periodic table going on top to bottom in same group atomic size will be increases। तो ये इंक्रीज करता जाएगा एटॉमिक साइज। ओके एंड तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा वैलेंसी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो वैलेंसी आप डालिए, हेडिंग डालिए वैलेंसी। बहुत कुछ पीरियाडिक टेबल में आप लोग पढ़ लिए हैं तो कंफ्यूज ना हो। वैलेंसी वैलेंसी ओके। वैलेंसी क्या होती है ये आपको देखना है, बताना है क्या होती है वैलेंसी। किसी एटम की या किसी ग्रुप की वैलेंसी कैसे आप पता करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइए देखते हैं, परेशान ना होइए। तो फर्स्ट ग्रुप का जो वैलेंसी होती है वो 1 ही होती है, 1 सभी की। मतलब सेम ग्रुप में अगर किसी पार्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं तो वैलेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती, सेम रहती है, वैलेंसी कभी चेंज नहीं होती। तो इसकी वैलेंसी 1 होगी और सेकेंड ग्रुप की वैलेंसी 2 होगी और थर्ड ग्रुप की वैलेंसी 3 होगी। किसी भी बोरान का वैलेंसी, बोरान की वैलेंसी 3 होगी और एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होगी, गैलियम की वैलेंसी 3 होगी, इंडियम की वैलेंसी 3 होगी, टेलोरियम की वैलेंसी 3 होगी। अगर 14 ग्रुप की बात करते हैं इस 14 ग्रुप की, तो इसकी वैलेंसी 4 होगी, 4 वैलेंसी होगी, 4 वैलेंसी होगी। इसको प्लस प्लस ना लिख करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मल, है ना। ये वैलेंसी 4 होगी। तो ये वैलेंसी है। अब देखिए फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, इनकी वैलेंसी, इसकी 1 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं वैलेंसी आपका ग्रुप। ये ग्रुप हम लिख रहे हैं, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ए या इसको 1 बोले फर्स्ट ए, सेकंड ए या इसको सेकंड बोले मतलब 2 बोले, और फिर थर्ड ए या इसको हम 13 बोले। इसकी वैलेंसी आपको बताना है। और उसके बाद ये फोर्थ ए या 14, इतनी की वैलेंसी आप इसको नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है। तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 4 होगी। दिस इज द वैलेंसी, दिस इज द वैलेंसी। तो अगर पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होगी 1, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करता है। अगर कैल्शियम की वैलेंसी पूछा जाता है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होगी, क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप में बिलोंग करता है। तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर सकता है, सेकेंड ग्रुप का जो भी एलिमेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, और 13 ग्रुप के 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, और 14 के यहाँ पे 4 वैलेंसी होती है।
ओके, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और ये सब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। 1 से लेकर के 3 तक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। फर्स्ट, दैट मीन फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और 13 ग्रुप, ये हमेशा ऑलवेज ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, अगर हम आपसे ये कहें कि इनकी वैलेंसी क्या होगी, 15 ग्रुप की, 16, 17 और 18 ग्रुप की, इनकी वैलेंसी क्या, इसकी वैलेंसी 0 होती है। अब 0 और 0 से इधर बढ़िए तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1 और 16 ग्रुप की 2 और 15 ग्रुप की आपकी वैलेंसी हो जाएगी, एटम की वैलेंसी हो जाएगी 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 4, 3, 4, 3, 2, 1, इस तरह वैलेंसी चल रही है। मतलब कि अगर यस और पी ब्लॉक की बात करते हैं, यस और पी ब्लॉक की, यस पी ब्लॉक को मिला करके, तो फर्स्ट और सेकेंड 13, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप, इनकी बात करते हैं तो इसकी वैलेंसी 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद डिक्रीज करती जाएगी, 3, 2, 1, 0, इस तरह 3, 2, 1, 0, इस तरह 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, ये वैलेंसी ऑर्डर आपको इसको नोट कर लीजिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट इसको आप याद रखें। कोई भी फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एटम आप उठा लें, फर्स्ट ग्रुप का, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम या फ्रांसियम, कोई भी एटम आप उठा लें, उसकी वैलेंसी 1 होगी। यानी कि सभी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी 1 होगी और सेकेंड ग्रुप के सभी एलिमेंट की वैलेंसी 2 होगी, सभी की 2 होगी। बेरिलियम की भी 2 होगी, मैग्नीशियम की भी 2 होगी, कैल्शियम की भी 2 होगी। यानी कि ये वैलेंसी क्या होती है इसको अभी देखेंगे, अभी देख लें कि क्या कितनी होती है किसकी, पहले ये समझ ले तो वैलेंसी फिर आगे समझ लेंगे। और उसके बाद फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, मतलब कि ये 13 ग्रुप, 14, 15, 16 इस तरह करके 15, 16, 17 की, यहाँ पे 15 की 3, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। वैलेंसी जो होती है वो नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर सेल, इन आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो नीड होती है वो वैलेंसी बता रहा है। यहाँ पे 16 ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। जैसे ऑक्सीजन का अगर देखते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का देखते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसका 9 एटॉमिक नंबर, इसका 8, इसका 7। तो यहाँ पे 2 और 5, इसके पास 2 और 6, यहाँ पे क्या होगा 2 और 7। तो इसके आउटर सेल में ऑक्टेट कंप्लीट इनर्ट गैस बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीड नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाता, 1 इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाता, सॉरी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाता तो ये 8 हो जाता। और यहाँ पे कितने की नीड है, यहाँ पे 2 की नीड है, तब ये 8 हो जाता। यहाँ पे कितने की नीड है, यहाँ पे 1 की नीड है, तो ये नीड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड। ये तब ये इनर्ट गैस की तरह बन जाता। अगर इनर्ट गैस यहाँ पे 2 और 8 हो जाता तो ये आपका नियॉन का हो जाता, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है तो ये 10 हो जाता, नियॉन हो जाता। तो यही वैलेंसी बताती है कि कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो थ्योरी में आप इसको आई होप कि कंक्लूड करेंगे और लिख भी लेंगे, तो क्लियर हो गया होगा वैलेंसी क्या होती है। ओके, तो जरा इनको हम एक बार देख लेते हैं कि इनसे कैसे कंपाउंड कैसे बनते हैं। मतलब कि अगर
इलेक्ट्रॉन इनके पास नीड है तो किसी और से लेंगे। जैसे आपके फ्रेंड के पास कुछ मनी है, आपके पास कुछ मनी है, तो लेकिन आप पेन लेना चाहते हैं, 2 रुपए की आपकी 2 रुपीज़ की कमी है, और आपका फ्रेंड बुक लेना चाहता है, उसके पास 1 रुपए की कमी है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको शेयर करेंगे। तो शेयर तो किया नहीं जा सकता है, वो खाना तो है नहीं। तो अगर कोई खाने की चीज़ है, जैसे लेते हैं कि लेट सपोज है आपका फ्रेंड चॉकलेट लेने गया, उसको पसंद है चॉकलेट, उसके पास 7 रुपीज़ है और आपके पास 3 रुपीज़ है, तो दोनों आप 10 रुपीज़ की चॉकलेट है तो दोनों लोग अपना पैसा मिला लेंगे, फिर वो चॉकलेट ले लेंगे, तो वो शेयरिंग हो गई। तो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की वही होती है बैलेंसिंग, कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो आइए देखते हैं, कुछ कंपाउंड बनाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आइए देख लेते हैं। स्टूडेंट थोड़ा सा फोकस करिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। एक बार इसको सही से समझ लेंगे, बहुत अच्छी आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी, केमिस्ट्री में आपका बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 की नीड है, यहाँ पे 3 की नीड है, 3 की नीड है, 3 की नीड है, 3 की नीड है, और इसकी बैलेंसी 2 2 2 2 और 2। इसकी बैलेंसी 1 1 1 1 और इसकी कोई बैलेंसी नहीं। ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट है, उनको किसी के शेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास 10 रुपीज़ है वो क्यों किसी से शेयर करेगा, पूरी चॉकलेट खाएगा, है ना। वो भुक्खड़ आदमी है, वो पूरी चॉकलेट खुद ही खरीदेगा, खुद ही खा जाएगा, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो ये किसी से रिएक्शन भी नहीं करते हैं, बाकी सब रिएक्शन करते हैं। सभी भूखे बैठे हैं, भूखे प्यासे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड कैसे बनाते हैं उसको आप देखिए। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7th और 0 ग्रुप का क्या कैसे नीड रहता है, तो वही देखते हैं। कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। फार्मूला ऑफ द हाइड्राइड, हेडिंग डालिए, फार्मूला ऑफ द हाइड्राइड। हाइड्रोजन ऐसा एक एलिमेंट है जो सभी के साथ कंबाइंड हो रहा है, इनर्ट गैस को छोड़ करके सभी के साथ शेयरिंग कर रहा है। तो इसीलिए फार्मूला ऑफ द हाइड्राइड, हाइड्राइड का फार्मूला अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, फिफ्थ सिक्स, सेवंथ ए और एट्थ का किसी के साथ नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एट्थ, मतलब ये 0 किसी के साथ होगा ही नहीं क्योंकि उसके ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसमें एग्जांपल नोट करिए, इसका LiH 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में, ये इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के फर्स्ट सेल में जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 3 होता है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे 2 और 1 में। तो यहाँ पे देखिए ये क्या किया, फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये वाला ऑक्टेट अपना कंप्लीट करे, क्योंकि यहाँ पे 2 होता तो ये इनर्ट गैस हीलियम की तरह हो जाता। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और ये के सेल में 2 चाहिए और 2 इसके पास हो गए। तो इसी तरह ये भी अगर हीलियम की तरह हो जाए तो ये स्टेबल हो जाए, और ये अगर इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड, तो ये शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये कैसे हुआ, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन से हम डिनोट कर रहे हैं, इसको क्रॉस को इलेक्ट्रॉन है, और लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में शेयरिंग कर लिए, तो इसके पास अब आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। ये इस तरह हम दिखा दिए इसको,
डॉट से, है ना, सर्किल में। तो ये आपस में शेयरिंग कर लिए, ये आपस में यहाँ से ये और यहाँ से ये शेयरिंग कर लिए, तो ये इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर लिए, तो LiH, ठीक है, LiH बना दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। जरा इनका देखते हैं कंपाउंड क्या बनाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इसका क्या होगा, BeH2, 2 हाइड्रोजन अगर होंगे तब इसका काम बनेगा। और यहाँ पे आपका ये बोरान BeBH3, और यहाँ पे CH4, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे NH3, और यहाँ पे OH2 यानी कि H2O इसको लिखते हैं ना, वाटर, और यहाँ पे HF, इस तरह। तो ये हाइड्राइड के फार्मूला हो गए। आइए देखते हैं इनको सबको थोड़ा सा बना लेते हैं एक बार। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉनों की नीड हुई। तो अब ये बेरिलियम का देख लेते हैं। बेरिलियम, यहाँ पे बेरिलियम, एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो गया, है ना। तो ये सेकंड ग्रुप हो गया, सेकंड ए ग्रुप हो गया है। और थर्ड ए ग्रुप की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये बोरान और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन BH3। और यहाँ पे अगर फोर्थ ग्रुप की बात करें, फोर्थ ए ग्रुप की, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ये H और H और H, ये। और यहाँ पे फिफ्थ ग्रुप की बात करते हैं, फिफ्थ ए ग्रुप की, तो ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचे, क्योंकि इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, 7 एटॉमिक नंबर होता है, 2 और 7, 2 और 5, तो ये इसके आउटर सेल में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ये हाइड्रोजन के साथ बिजी हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बिजी हो गए, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 3 इलेक्ट्रॉन तो बिजी हो गए हाइड्रोजन, लेकिन ये 2 बचे हुए हैं और ये रिपल्सन करते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होना है, इसमें रिपल्सन की वजह से ये इस तरह बेंट हो जाता है। और इसी तरह वाटर का देखते हैं, तो ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ा हो, ये हाइड्रोजन। अब इसको स्टेट में क्यों नहीं किए, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर होते हैं, इसके पास भी ये 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, क्योंकि इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ ये बिजी हो गए, ये इसके साथ शेयरिंग में आ गए, और ये 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये रिपल करेंगे, इसीलिए ये बेंट हो जाता है। तो इसका 104.9 डिग्री यहाँ पे इसका एंगल होता है ना। तो इस तरह। और HF का बात करते हैं, तो HF में देखिए H और F, यहाँ पे एक, इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी भी वैलेंसी 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दिए। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है वैलेंसी, फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी किस इन द पीरियोडिक टेबल, वैलेंसी फर्स्ट ग्रुप एंड 17 ग्रुप की क्या वैलेंसी सेम होती है? हाँ बिल्कुल वैलेंसी सेम होती है, इसके भी 1 होती है वैलेंसी और इसकी भी वैलेंसी 1 होती है। इस तरह आप बता सकते हैं, और भी वैलेंसियाँ होती हैं, तो इतना आपके सिलेबस में इतना ही आपको याद रखना होगा। ओके, तो आप कुछ पॉइंट अगर नोट करना है तो इसमें नोट कर लीजिए। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। वर्टिकल कॉलम, the vertical column of the element with similar property are called a group। अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज हो तो उसको ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि वैलेंसी सबकी 1 है, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ग्रुप बोलते हैं। किसी भी एटम का अगर सेम वैलेंसी आ जाती है तो उसको, इसका मतलब हम देखेंगे वो सेम ग्रुप में बिलोंग किया होगा। अगर किसी ग्रुप का वैलेंसी सेम आ जाती है, अगर 2 लेट्स सपोज बेरिलियम और कैल्शियम की वैलेंसी 2 एग्जाम में आपसे को दे दिया जाता है कि बेरिलियम की वैलेंसी 2 है और कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो ये क्या सिमिलर ग्रुप में होंगे? हाँ यस बिल्कुल होंगे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है ना। अगर आपसे एटॉमिक साइज की बात किया जाता है
वर्टिकल इन द वर्टिकल, दैट मीन्स कि इन द पीरियोडिक टेबल गोइंग ऑन टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज व्हाट विल बी, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करती गई क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते जाते हैं, और लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करते जाते हैं, है ना। जो एटम का साइज होता है, एटम का साइज होता है, तो उसको हम देखेंगे, इसका साइज जो होता है न्यूक्लियस से दूर जो होता है, न्यूक्लियस से आउटर ऑर्बिट की जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको जो मेजर करते हैं उसी को एटॉमिक साइज कहते हैं। तो ये हैं इसके पीरियोडिक टेबल के कुछ, हमने पीरियोडिसिटी देखें, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम देखेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल लीजिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो परेशान नहीं होइए, बिल्कुल मत परेशान होइए, बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट, बोर तो नहीं हो रहे हैं। ओके, तो आइए चलते, हेडिंग डालिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एटॉमिक साइज। सबसे पहले हम एटॉमिक साइज पढ़ेंगे, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज दैट मीन्स एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस इसको बोलते हैं ना, एटॉमिक साइज दैट मीन्स एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। सेकंड हेडिंग डालिए, क्या पढ़ेंगे, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर है ना, मेटालिक कैरेक्टर। फिर उसके बाद पढ़ेंगे थर्ड, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर। फिर फोर्थ हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं इसको। आयोनाइजेशन एनर्जी भी इसको बोलते हैं, तो ये याद रहे। ओके, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, फिफ्थ हेडिंग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फिर सिक्स पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद पीरियोडिक टेबल आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप कि ये 2 लेक्चर में इनको लेंगे और फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम आए हुए हैं बोर्ड में उनको थोड़ा डिस्कस कर देंगे। हालांकि सारे हमने कवर किया है, अगर आप वीडियो सही से देखे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें एटॉमिक साइज पढ़ना होगा, मेटालिक कैरेक्टर पढ़ना होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर पढ़ना होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ना होगा, दैट मीन आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ना होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ना होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना होगा। ये 6 हेडिंग हम पढ़ेंगे और 1 बाय 1 करके कवर करेंगे और बहुत जल्दी इसको हम कवर करेंगे और फिर पीरियोडिक टेबल आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपने वीडियो से चीज़ें सीखी हैं, समझ में चीज़ें आई हैं, आपको कंसेप्ट आपको अच्छा लगा है, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए
अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करिए, रिफ़र करिए, क्योंकि आपका प्यार हमें मिलता है तो हमें एनर्जी मिलती है और हम बेहतर से बेहतर कोशिश करते हैं कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट के साथ मिलते रहें। थैंक यू। शुभ रात्रि। गुड नाइट।